ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है निश्चय बुद्धि विजयंती पार्ट 4। 100% निश्चय है कि हम विजयी है ही। लक्ष्य यही रखना है कि सर्व समर्पण बनकर सर्वगुण संपन्न बन संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करेंगे ही। ऐसे पुरुषार्थियों को बाप भी वरदान देते हैं कि सदा विजयी भव। हर संकल्प में कमाल दिखाओ, यही विशेषता दिखाओ। जीवन का फैसला कर आई हो ना, अपने आप से फैसला करके आई हो। कोई भी संस्कार के वश नहीं होना। जो है ही जगतजित, विश्व के विजयी, वह किसके भी वश हो नहीं सकते। जो स्वयं सर्व आत्माओं को नजर से निहाल करने वाली है, उनकी नजर और कहाँ भी नहीं जा सकती। ऐसे दृढ़ निश्चय बुद्धि हो। अपनी सभी कमजोरियों को भट्ठी में स्वाहा किया वह करना है। फिर ऐसे तो नहीं कहेंगी कि बाकी यह थोड़ी रह गई है। अपनी मनसा की जेब को अच्छी तरह से जांच करना, कहाँ कोई कोने में कुछ रहा तो नहीं। वह जानबूझकर जेब खर्च रखा है, यह अच्छी तरह से देखना। उम्मीदवार ग्रुप हो व इससे ऊपर क्या होता है। उम्मीदवार भी है और विजयी भी है, तो यह अनेक बार का विजयी ग्रुप है। विजयी है ही, उम्मीद की बात नहीं। ऐसे विजयी ही विजयमाला के मणके बनते हैं। उम्मीद नहीं, लेकिन 100% निश्चय है कि हम विजयी है ही। देखना, माया कम नहीं है। माया की छमछम रिमझिम कम नहीं। माया भी बड़ी रौनकदार है। सभी तरफ से, सभी रूप से माया के नॉलेज को भी समझ गए हो कि माया क्या चीज होती है और किस रूप से, किस रीति से आती है। इसकी भी पूरी नॉलेज ली है। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि इस बात की तो हमें नॉलेज नहीं थी। ऐसे अनजान बनकर अपने को छुड़ाना नहीं। कई कहते हैं हमको तो पता नहीं था कि ऐसे भी कोई होता है। क्या क्या करते रहते हैं। अनजान होने के कारण भी धोखे में आ जाते। लेकिन जब मास्टर नॉलेजफुल हो तो अनजानपना नहीं रख सकता। यह जो शब्द निकलता है कि मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था, यह भी कमजोरी है। ज्ञानी अर्थात ज्ञानी। कोई भी बात का अज्ञान रहा तो ज्ञानी कहेंगे क्या। ज्ञान स्वरूप को कोई भी बात का अज्ञान न रहेगा। जो योग युक्त होंगे उनको न अनुभव होते भी ऐसा ही अनुभव होगा जैसे कि पहले से सभी कुछ जानते हैं। त्रिकालदर्शी फिर अनजान कैसे हो सकते हैं। तो मास्टर नॉलेजफुल भी बने और विजयी भी बने तो हार असंभव ही अनुभव होगी ना। अव्यक्त वाणी की डेट है 4 मार्च 1972। अगला टॉपिक है ऑलमाइटी अथॉरिटी वालों की 3 निशानी। एक निश्चय, दूसरा नशा और तीसरा निर्भयता। अपने को ऑलमाइटी अथॉरिटी समझ करके फिर हर कदम उठाते हो। अपने को ऑलमाइटी अथॉरिटी समझना अर्थात ऑलमाइटी बाप को सदा साथ रखना है। जैसे देखो,
आजकल के भक्ति मार्ग के लोगों को कौन सी अथॉरिटी है? शास्त्रों की। उन्हों की बुद्धि में सदा शास्त्र ही रहेंगे ना। कोई भी काम करेंगे तो सामने शास्त्र ही लाएंगे। कहेंगे यह जो कर्म कर रहे हैं वह शास्त्र प्रमाण है। तो जैसे शास्त्रों की अथॉरिटी वालों को सदा बुद्धि में शास्त्रों का आधार रहता है, अर्थात शास्त्र ही बुद्धि में रहते हैं। उनके सम्मुख शास्त्र है। आप लोगों के सामने क्या है? ऑलमाइटी बाप। तो जैसे वह कोई भी कार्य करते हैं तो शास्त्रों का आधार होने कारण अथॉरिटी से वही कर्म सत्य मानकर करते हैं ना। कितना भी आप मिटाने की कोशिश करो, लेकिन अपने आधार को छोड़ते नहीं हैं। कोई भी बात में बार बार कहेंगे कि शास्त्रों की अथॉरिटी से हम बोलते हैं। शास्त्र कब झूठे हो न सके। जो शास्त्रों में है वही सत्य है, इतना अटल निश्चय रहता है। ऐसे ही जो ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी है, उसकी अथॉरिटी से सर्व कार्य हम करने वाले हैं। यह इतना अटल निश्चय हो जो कोई टाल ना सके। ऐसा अटल निश्चय है, सदैव अपनी अथॉरिटी भी याद रहे कि दूसरों की अथॉरिटी को देखते हुए अपनी अथॉरिटी भूल जाती है। सभी से श्रेष्ठ अथॉरिटी के आधार पर चलने वाले हो ना। अगर सदैव यह अथॉरिटी याद रखो तो पुरुषार्थ में कभी मुश्किल मार्ग का अनुभव नहीं करेंगे। कितना भी कोई बड़ा कार्य हो, लेकिन ऑलमाइटी अथॉरिटी के आधार से अति सहज अनुभव करेंगे। कोई भी कर्म करने के पहले अथॉरिटी को सामने रखने से बहुत सहज जज कर सकते हो कि यह कर्म करे व ना करे। सामने अथॉरिटी का आधार होने कारण सिर्फ उनको कॉपी करना है। कॉपी करना तो सहज होता है व मुश्किल होता है। हाँ व ना, उसका जवाब अथॉरिटी को सामने रखने से ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। जैसे आजकल साइंस ने भी ऐसी मशीनरी तैयार की है जो कोई भी क्वेश्चन डालो तो उसका उत्तर सहज ही मिल जाता है। मशीनरी द्वारा प्रश्न का उत्तर निकल जाता है तो दिमाग चलाने से छूट जाते हैं। तो ऐसे ही ऑलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखने से जो भी प्रश्न करेंगे उनका उत्तर प्रैक्टिकल में आपको सहज ही मिल जाएगा। सहज मार्ग अनुभव होगा। ऐसे सहज और श्रेष्ठ आधार मिलते हुए भी अगर कोई उस आधार का लाभ नहीं उठाते तो उसको क्या कहेंगे? अपनी कमजोरी। तो कमजोर आत्मा बनने के बजाय शक्तिशाली आत्मा बनो और बनाओ। अपने को ऑलमाइटी अथॉरिटी समझने से 3 मुख्य बातें ऑटोमेटिकली अपने में धारण हो जाएगी। वह 3 बातें कौन सी? बुद्धि की ड्रिल करने से सुना हुआ ज्ञान दोहराते हो। यह भी अच्छा है, इससे भी शक्ति बढ़ती है। कोई भी अथॉरिटी वाले होते हैं, साधारण अथॉरिटी वालों में भी 3 बातें होती है। एक निश्चय, दूसरा नशा और तीसरा निर्भयता। यह 3 बातें अथॉरिटी वाले रॉन्ग होते भी, अयथार्थ होते भी कितना दृढ़ निश्चय बुद्धि होकर बोलते व चलते हैं। जितना ही निश्चय होगा उतना निर्भय होकर नशे में बोलते हैं। ऐसे ही देखो, जब आप सभी ऑलमाइटी अथॉरिटी हो, सभी से श्रेष्ठ अथॉरिटी वाले हो, तो कितना नशा रहना चाहिए और कितना निश्चय से बोलना चाहिए, और फिर निर्भयता भी चाहिए।
कोई भी किसी भी रीति से हार खिलाने की कोशिश करे, लेकिन निर्भयता, निश्चय और नशे के आधार पर कब हार खा सकेंगे? नहीं, सदा विजयी होंगे। विजयी न होने का कारण इन 3 बातों में से कोई बात की कमी है, इसलिए विजयी नहीं बन पाते हो। तो यह तीनों ही बातें अपने आप में देखो कि कहाँ तक हर कदम उठाने में यह बातें प्रैक्टिकल में है। एक होता है टोटल नॉलेज में, बाप में निश्चय, लेकिन कोई भी कर्म करते, बोलते यह तीनों ही क्वालिफिकेशन रहे, वह प्रैक्टिकल की बात दूसरी होती है। और जब यह तीनों बातें हर कर्म, हर बोल में आ जाएगी, तब ही आपके हर बोल और हर कर्म ऑलमाइटी अथॉरिटी को प्रत्यक्ष करेंगे। अभी तो साधारण समझते हैं, इन्हों की अथॉरिटी स्वयं ऑलमाइटी बाप है। यह नहीं अनुभव करते हैं। यह अनुभव तब करेंगे जब 1 सेकेंड भी अथॉरिटी को छोड़ करके कोई भी कर्म नहीं करेंगे व बोल नहीं बोलेंगे। अथॉरिटी को भूलने से साधारण कर्म हो जाता है, तो अन्य लोगों को भी साधारण, जैसे अन्य लोग थोड़ा बहुत कर रहे हैं, वैसे ही अनुभव होता है। जो आते भी है तो रिजल्ट में क्या कहते हैं? आप लोगों की विशेषता को वर्णन करते हुए साथ में विशेषता के साथ साधारणता भी जरूर वर्णन करते रहते हैं। और संस्थाओं में भी ऐसे हैं, जैसे वह कर रहे हैं वैसे यह भी कर रहे हैं। तो साधारणता हुई ना। 1-2 बात विशेष लगती है, लेकिन हर कर्म, हर बोल विशेष लगे, जो और कोई से तुलना ना कर सके, वह स्टेज तो नहीं आई है ना। ऑलमाइटी की कोई भी एक्टिविटी साधारण कैसे हो सकती है? परमात्मा के अथॉरिटी और आत्माओं के अथॉरिटी में तो रात दिन का फर्क होना चाहिए। ऐसा अपने आप में, अर्थात अपने बोल और कर्म में अन्य आत्माओं से रात दिन का अंतर महसूस करते हो? रात दिन का अंतर इतना होता है जो कोई को समझाने की आवश्यकता नहीं होती कि यह अंतर है। ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे यह रात, यह दिन है। तो आप भी, जबकि ऑलमाइटी अथॉरिटी की आधार से हर कर्म करने वाले हो, हर डायरेक्शन प्रमाण चलने वाले हो, तो अंतर रात दिन का दिखाई देना चाहिए। ऐसे अंतर हो जो आने से ही समझ ले कि कोई साधारण स्थान नहीं, इन्हों की नॉलेज साधारण नहीं। ऐसा जब प्रभाव पड़े तब समझो अपनी अथॉरिटी को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। जैसे शास्त्रवादियों के बोल दिखाई देते हैं कि इन्हों को शास्त्रों की अथॉरिटी है, वैसे आपके हर बोल से अथॉरिटी प्रसिद्ध होनी चाहिए। फाइनल स्टेज तो यही है ना। बोल से, चेहरे से, चलन से, सभी से अथॉरिटी का मालूम पड़ना चाहिए। आजकल के ज़माने में अगर छोटी मोटी अथॉरिटी वाले ऑफिसर अपने कर्तव्य में जब होते हैं तो कितना अथॉरिटी का कर्म दिखाई देता है। नशा रहता है ना, उसी नशे से हर कर्म करते हैं। वे हद के शास्त्रों की अथॉरिटी है। यह है अलौकिक अविनाशी अथॉरिटी। अव्यक्त वाणी की डेट है 27 मई 1972। अगला टॉपिक है, जहाँ सदा निश्चय और निर्भयता है, वहाँ सदैव श्रेष्ठ संकल्प की विजय है। निराकार और साकार बाप दोनों का साथ व सामने रखते हुए हर कर्म व हर संकल्प करो
तो यह चारों बातें ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सिर्फ निराकार को व सिर्फ साकार को याद करने से चारों बातें नहीं आएगी, लेकिन निराकार और साकार दोनों ही सदा साथ रहे तो साथ होने से जो संकल्प करेंगे वह पहले ज़रूर उनसे वेरीफाई करवाएंगे। वेरीफाई कराने के बाद कोई भी कर्म करने से निश्चय बुद्धि होकर करेंगे। जैसे देखो, साकार में अगर कोई निमित्त श्रेष्ठ आत्मा साथ में है तो उनसे कोई भी बात वेरीफाई कराए फिर करेंगे तो निश्चय बुद्धि होकर करेंगे ना। निर्भयता और निश्चय दोनों गुणों को सामने रख करेंगे। तो जहाँ सदा निश्चय और निर्भयता है वहाँ सदैव श्रेष्ठ संकल्प की विजय है। जो भी संकल्प करते हो, अगर सदा निराकार और साकार साथ व सम्मुख है तो वेरीफाई कराने के बाद निश्चय और निर्भयता से वह करेंगे। समय भी वेस्ट नहीं करेंगे। यह काम करे व ना करे, सफल होगा व नहीं होगा, यह व्यर्थ संकल्प सभी खत्म हो जाएंगे। वर्तमान समय आत्मा में जो कमजोरी की व्याधि है वह कौन सी है? व्यर्थ संकल्पों में व्यर्थ समय गंवाने की यही वर्तमान समय आत्मा की कमजोरी है। इस बीमारी के कारण सदा हेल्दी नहीं रहते। कब रहते हैं, कब कमजोर बन जाते हैं। सदा हेल्दी रहने का साधन यह है, समय भी बच जाएगा। आप प्रैक्टिकल में ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में कोई साकार रूप में वेरीफाई कराते। है कॉमन बात, लेकिन इसी कॉमन बात को प्रैक्टिकल में कम लाते हो। सुना बहुत समय है, लेकिन अनुभवी नहीं बने हो। बाप दादा सदा साथ है, यह अनुभव करो तो हेल्दी वेल्दी नहीं रहेंगे। बाप दादा निराकार और साकार दोनों के साथ होने से हेल्थ और वेल्थ दोनों आ जाती है और हैप्पी तो ऑटोमेटिकली होंगे। तो सहज पुरुषार्थ कौन सा हुआ? निराकार और साकार दोनों को सदा साथ में रखो। सदा साथ न रखने के कारण यह रिजल्ट है। क्या साथ रखना मुश्किल लगता है? जब जान लिया और पहचान लिया, मान लिया कि सभी संबंध एक साथ है, दूसरा न कोई, तो उसमें चलने में क्या मुश्किल है? साथ क्यों छोड़ते हो? अव्यक्त वाणी की डेट है 14 जून 1972। अगला टॉपिक है स्व का निश्चय। कोई भी कर्म इंद्रियों की चंचलता को सहनशील सरल चित्त नहीं बना सकते हो। इतनी शक्ति अपने में अनुभव करते हो। शक्तिशाली आत्माएं होना। जो भाग्यशाली आत्माएं हैं वह शक्तिशाली भी बनी है। वह सिर्फ ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनने के भाग्य के कारण भाग्यशाली बने हो। सिर्फ भाग्यशाली बनने से भी मायाजीत नहीं बन सकेंगे। भाग्यशाली के साथ साथ शक्तिशाली भी बनना है। दोनों अनुभव होता है। जैसे भाग्यशालीपन का नशा तो अविनाशी है ना, इसको कोई नाश नहीं कर सकता। वैसे शक्तिशाली का वरदान वरदाता से ले लिया है, वह अभी लेना है। क्या समझते हो? ब्रह्मा कुमार कुमारी तो हो ही, वह तो अविनाशी छाप लगी हुई है। अब शक्तिशाली का वरदान ले लिया है कि लेना है। जब शक्तिशाली बन गए तो माया की शक्ति वार कर सकती है। यह है रचयिता की शक्ति, वह है रचना की शक्ति। तो कमजोर सुरवीर के ऊपर वार करने की हिम्मत रख सकता है क्या? रखे भी तो उसका परिणाम क्या होगा? विजयी कौन बनेगा? शूरवीर।
तो रचयिता की शक्ति महान है, फिर माया का वार कैसे हो सकता, व माया से हार कैसे हो सकती। जब अपने को शक्तिशाली नहीं समझते हो व सदाकाल शक्तिशाली स्थिति में स्मृति में स्थित नहीं होते हो, तब हार होती है। जहाँ स्मृति है वहाँ विस्मृति का आना असंभव है। जैसे दिन के समय रात का होना असंभव है, ऐसा अपने को बनाया है वह अब तक संभव है। कब की माया का वार कोई वार नहीं होगा, ऐसा अविनाशी निश्चय बुद्धि हो गए हो। संकल्प में भी कब यह न आए कि माया कब हार खिला भी सकती है। ऐसे बन गए हो वह अभी माया आएगी तो युद्ध करके विजय प्राप्त करेंगे। अब इसको भी समाप्त करना है। जबकि दुनिया वालों को संदेश देते हो कि अब बहुत थोड़ा समय रह गया है, तो क्या यह थोड़ा सा समय युद्ध करने की स्टेज व युद्ध करने वाली चंद्रवंशी स्टेज समाप्त कर सूर्यवंशी स्टेज नहीं बना सकते हो। सूर्यवंशी अर्थात ज्ञान सूर्य की स्टेज। सूर्य का कर्तव्य क्या होता है? सूर्य तो सभी को भस्म कर देता है। सूर्यवंशी स्टेज अर्थात सर्व विकारों को भस्म कर सदा विजयी बनने की स्टेज। तो अब अपनी कौन सी स्टेज समझते हो? सूर्यवंशी हो व चंद्रवंशी हो। अगर युद्ध करने में समय देना पड़ता है तो चंद्रवंशी स्टेज कहेंगे। अब तक अपने आप प्रति ही समय देते रहेंगे तो बाप के मददगार बन प्रैक्टिकल में मास्टर विश्व कल्याणकारी बनकर विश्व के कल्याण प्रति सारा समय कब देंगे? लास्ट स्टेज कौन सी है? विश्व कल्याणकारी की है ना। अब यह प्रयत्न करो दिन रात संकल्प सेकंड विश्व के कर्तव्य में व सेवा में जाए। अव्यक्त वाणी की डेट है 21 जून 1972। अगला टॉपिक है मास्टर त्रिकालदर्शी बन अपने कल्प पहले के यादगार को सामने रख फिर से सिर्फ रिपीट करो। तुम्हारे यह अभी के हर कर्म व हर बोल विश्व के आगे यादगार के रूप में आने वाले हैं। ऐसा अटेंशन रखते हुए व ऐसी स्मृति रखते हुए हर कर्म व बोल बोलो जो कि यादगार बनने के योग्य हो। अगर यादगार बनने के योग्य नहीं है तो वह कर्म नहीं करो, यह स्मृति सदा रखो। जो व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ बोल व साधारण कर्म होते हैं उनका यादगार बनेगा क्या? यादगार बनने के लिए याद में रहकर कर्म करो। जैसे बाप को देखो कि याद में रहते हुए कर्म करने से ही कर्म आज आप सभी के दिल में यादगार बन गया है ना। ऐसे ही अपने कर्मों को भी विश्व के सामने यादगार रूप बनाओ। यह तो सहज है ना। जबकि निश्चय है कि यह सभी अनेक प्रकार के यादगार हमारे ही है, तो किए हुए अनेक बार के श्रेष्ठ कर्म व यादगार स्वरूप अब फिर से रिपीट करने में मुश्किल होती है क्या? कल्प कल्प के किए हुए को सिर्फ रिपीट करना है। तो मास्टर त्रिकालदर्शी बन अपने कल्प पहले के यादगार को सामने रख फिर से सिर्फ रिपीट करो। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जुलाई 1972। अगला टॉपिक है सेंसिबल के लक्षण। सेंसिबल के लक्षण क्या होंगे? हर एक ने सुनाया, इतने लक्षण सुनाए हैं जो अभी ही लक्ष्य में स्थित हो सकते हो। सेंसिबल अर्थात समझदार। लौकिक रीति जो समझदार होते हैं वह आगे पीछे को सोच समझकर फिर कदम उठाते हैं। लेकिन यहाँ तो है बेहद की समझ।
तो समझदार जो होगा उसका मुख्य लक्षण त्रिकालदर्शी बन तीनों कालों को पहले से ही जानते हुए फिर कर्म करेगा। कल्प पहले की स्मृति भी स्पष्ट रूप में होगी कि कल्प पहले भी मैं ही विजयी बना हूँ, अभी भी विजयी हूँ, अनेक बार के विजयी बनते रहेंगे। यह विजयीपन के निश्चय के आधार पर व त्रिकालदर्शीपन के आधार पर जो भी कार्य करेंगे वह कब व्यर्थ व असफल नहीं होंगे। तो समझ त्रिकालदर्शीपन की होनी चाहिए। सिर्फ वर्तमान समय को समझना इसको भी संपूर्ण नहीं कहेंगे। जो कोई भी कार्य में असफलता होती व व्यर्थ हो जाता, इसका कारण ही यह है कि तीनों कालों को सामने रखते हुए कार्य नहीं करते, इतनी बेहद की समझ धारण कर नहीं सकते। इस कारण वर्तमान समस्याओं को देखते हुए घबरा जाते हैं और घबराने कारण सफलता पा नहीं सकते। सेंसिबल जो होगा वह बेहद को समझकर वह त्रिकालदर्शी बन हर कर्म करेंगे व हर बोल बोलेंगे, जिसको ही अलौकिक व असाधारण कहा जाता है। सेंसिबल कभी समय व संकल्प व बोल को व्यर्थ नहीं गवाएंगे। जैसे लौकिक रीति भी अगर कोई धन को व समय को व्यर्थ गवाते हैं तो कहने में आता है इनको समझ नहीं है। इस रीति से जो सेंसिबल होगा वह हर सेकंड को समर्थ बनाकर कार्य में लगावेंगे, व्यर्थ कार्य में नहीं लगावेंगे। सेंसिबल कभी भी व्यर्थ संग के रंग में नहीं आवेंगे, कभी कोई वातावरण के वश नहीं होंगे। यह सभी लक्षण सेंसिबल के हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 4 अगस्त 1972। अगला टॉपिक है पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। बाप हमारा साथी है, बाबा सदा मददगार है। ऐसा प्रैक्टिकल पेपर देना है जो सभी महसूस करे कि इनमें तो बहुत परिवर्तन है। हिम्मत रखने से मदद स्वतः ही मिलती है। हिम्मत में कुछ जरा सी भी कमी होती है तब मदद में भी कमी पड़ती है। कई समझते हैं मदद मिलेगी तो करके दिखावेंगे, लेकिन मदद मिलेगी ही हिम्मत रखने वालों को। पहले हिम्मते बच्चे फिर मददे बाप है। हिम्मत धारण करो तो आपकी 1 गुना हिम्मत बाप की 100 गुना मदद। अगर एक भी कदम ना उठावे तो बाप भी 100 कदम ना उठावेंगे। जो करेगा वो पावेगा। हिम्मत रखना अर्थात करना। सिर्फ बाप के ऊपर रखना कि बाबा मददगार करेगा तो होगा, यह भी पुरुषार्थ इनके लक्षण हैं। बाप दादा को मालूम नहीं है कि हमको मदद करनी है। क्या आपके कहने से करेंगे? जो कहने से करता है उसको क्या कहा जाता है? जो स्वयं दाता बन कर रहे हैं उनको कह करके कराना यह इंसल्ट नहीं है? देने वाले दाता के आगे 5 पैसे क्या देते हो? तो बाप दादा को भी शिक्षा स्मृति में दिलाते हो कि आपको मदद करनी चाहिए। यह संकल्प कब न रखो, यह तो स्वतः ही प्राप्त होंगे। जब अपने को वारिस समझते हो तो वारिस वर्षे के अधिकारी स्वतः ही होते हैं, मांगना नहीं पड़ता है। लौकिक में तो उन्हों को स्वार्थ रहता है तब मांगते हैं। यहाँ अपना स्वार्थ ही नहीं तो बाकी रख कर क्या करेंगे? इसलिए यह संकल्प रखना भी कमजोरी है। पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। बाप हमारा साथी है, बाबा सदा मददगार है। निश्चय बुद्धि विजयंती। ऐसा सदा स्मृति में रखते हुए हर कदम उठाओ तो देखो विजय आपके गले का हार बन जावेगी।
जिन्हों के गले में विजय की माला पड़ती वही विजय माला के मणके बनते हैं। अगर अभी विजयी नहीं बनते तो विजय माला में नहीं आते। तो यहाँ सदा स्मृति में रख, कदम उठाओ तो फिर सदा सिद्धि स्वरूप हो जाएगी। कोई संकल्प व बोल व कर्म सिद्ध ना हो, यह हो ही नहीं सकता। अगर पुरुषार्थ की विधि यथार्थ है तो कोई भी कर्म विधि पूर्वक करने से ही सिद्धि होती है। विधि पूर्वक नहीं करते हो तो सिद्धि भी नहीं होती। विधि पूर्वक का प्रत्यक्ष फल सिद्धि मिलेगी ही। अच्छा, अव्यक्त वाणी की डेट है 6 अगस्त 1972। अगला टॉपिक है, अब अपने निश्चय को साकार रूप में लाओ। अगर संगठन में व माला में एक भी मणका भिन्न प्रकार का होता है तो माला की शोभा नहीं होती। तो ऐसे संगठन की शक्ति ही उस परमात्मा ज्ञान की विशेषता है। उत्तम ज्ञान और परमात्मा ज्ञान में अंतर यह है, वहाँ संगठन की शक्ति नहीं होती, लेकिन यहाँ संगठन की शक्ति है। तो जो इस परमात्मा ज्ञान की विशेषता है, इससे ही विश्व में सारे कल्प के अंदर वह समय गया हुआ है। एक धर्म, एक राज्य, एक मत, यह स्थापना कहाँ से होगी? इस ब्राह्मण संगठन की विशेषता देवता रूप में प्रैक्टिकल चलते हैं, इसलिए पूछ रहे हैं कि यह विशेषता जिससे कमाल होनी है, नाम वाला होना है, प्रत्यक्षता होनी है, साधारण रूप अलौकिक रूप प्रत्यक्ष होना है, अब प्रत्यक्ष में है। इस विशेषता में एवर रेडी हो, संगठन के रूप में एवर रेडी। कल पहले का रिजल्ट तो निश्चित है ही, लेकिन अब घूंघट को हटाओ, सभी सजनियां घूंघट में हैं। अब अपने निश्चय को साकार रूप में लाओ। कहीं कहीं साकार रूप आकार में हो जाता है। इसको साकार रूप में लाना अर्थात संपूर्ण स्टेज को प्रत्यक्ष करना है। उस दिन सुनाया था ना कि परिवर्तन सभी में आया है, लेकिन अब संपूर्ण परिवर्तन को प्रत्यक्ष करो। जब अपना भी वर्णन करते हो तो यही कहते हो, परिवर्तन तो बहुत हो गया है। फिर भी शब्द क्यों आता है? यह शब्द भी समाप्त हो जाए। हर एक में जो मूल संस्कार है, जिसको आप लोग नेचर कहती हो, वह मूल संस्कार अंश मात्र में भी न रहे। अभी तो अपने को छुड़ाते हो। कोई भी बात होती है तो कहते हैं, मेरा यह भाव नहीं था, मेरी नेचर ऐसी है, मेरा संस्कार ऐसा है और ऐसी बात नहीं थी। तो क्या यह संपूर्ण नेचर है? अव्यक्त वाणी की डेट है 14 अप्रैल 1973। अगला टॉपिक है, अपने निश्चय के आधार पर बाप की प्रत्यक्षता। यह विशेषता है, बाप को प्रत्यक्ष करना, बाप के संबंध में समीप लाना, बाप के वारिस बनना, यह आप पहली रचना का कर्तव्य है। बाप बच्चों द्वारा ही प्रत्यक्ष होते हैं। निराकार बाप और साकार ब्रह्मा बाप दोनों को अपने निश्चय, अपने ब्राह्मण जीवन के आधार से, अपने अनुभव के आधार से विश्व के आगे प्रख्यात किया, तब विशेष मानते हैं। तो बाप को प्रख्यात करने की विशेषता बच्चों की है, इसलिए बाप रिटर्न में विश्व में आगे हम स्वयं गुप्त रूप में रह शक्ति सेना व पांडव सेना को प्रख्यात करते हैं। तो यह विशेषता बच्चों की है, इसलिए बाप से भी ज्यादा पूज्य बने हो। ऐसी अपनी विशेषता स्मृति में रहती है या भूल जाते हो?
संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता सदा स्मृति स्वरूप की है। तो ब्राह्मणपन की विशेषता अनुभव करते हो? शूद्रपन अर्थात विस्मृत स्वरूप। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जून 1973। अगला टॉपिक है, सभी में कल्याण भरा हुआ है, ऐसे निश्चय बुद्धि होकर चलो। वरदान भूमि से वरदाता द्वारा सर्व वरदानों को प्राप्त करके क्या तीव्र पुरुषार्थी बनते जा रहे हो? पुरुषार्थ की चाल में जो परिवर्तन किया है वह अविनाशी किया है या अल्पकाल के लिए? कैसी भी कोई परिस्थिति आए, कैसे भी विघ्न हिलाने के लिए आ जाए, लेकिन जिसके साथ स्वयं बाप सर्वशक्तिवान है, उनके सामने वह विघ्न क्या है? उनके आगे विघ्न परिवर्तन हो कर क्या बन जाएंगे? विघ्न लगन का साधन बन जाएंगे। हर्षित होंगे ना? यदि कोई भी परिस्थिति व व्यक्ति विघ्न लाने के निमित्त बनता है तो उसके प्रति घृणा दृष्टि, व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके प्रति वाहवाह निकले। अगर यह दृष्टि रखो तो आप सभी की श्रेष्ठ दृष्टि हो जाएगी। कोई कैसा भी हो, लेकिन अपनी दृष्टि और वृत्ति सदैव शुभ चिंतक की हो और कल्याण की भावना हो। हर बात में कल्याण दिखाई दे। कल्याणकारी बाप की संतान कल्याणकारी होना। कल्याणकारी बनने के बाद कोई भी अकल्याण की बात हो नहीं सकती। यह निश्चय और स्मृति स्वरूप हो जाओ तो आप कभी डगमगा नहीं सकेंगे। जैसे कोई हरा या लाल चश्मा पहनता है तो उसको सभी हरा अथवा लाल ही दिखाई पड़ता है, वैसे आप लोगों के तीसरे नेत्र पर कल्याणकारी का चश्मा पड़ा है। तीसरा नेत्र है ही कल्याणकारी, उसमें अकल्याण दिखाई पड़े यह हो ही नहीं सकता। जिसको अज्ञानी लोग अकल्याण समझते हैं, लेकिन आपका उस अकल्याण में ही कल्याण समाया हुआ है। जैसे लोग विनाश को अकल्याण समझते हैं, लेकिन आप समझते हो कि इससे ही गति सद्गति के गेट्स खुलेंगे। तो कोई भी बात सामने आती है, सभी में कल्याण भरा हुआ है, ऐसे निश्चय बुद्धि होकर चलो तो क्या प्राप्ति होगी? एक रस अवस्था हो जाएगी। किसी भी बात में रुकना नहीं चाहिए। जो रुकते हैं वे कमजोर होते हैं। महावीर कभी नहीं रुकते। ऐसे नहीं विघ्न आए और रुक जावे। अव्यक्त वाणी की डेट है 20 जून 1973। अगला टॉपिक है, अब स्वयं को शक्ति स्वरूप बनाओ। जैसे दुखी आत्माओं के मन से यह आवाज शुरू हुआ कि अब विनाश हो, वैसे ही आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं के मन से यह संकल्प उत्पन्न हो कि अब जल्दी ही सर्व का कल्याण हो, तब ही समाप्ति होगी। समझा? पालना तो की, अब कल्याणकारी बनो और सबको मुक्त कराओ। विनाशकारियों की कल्याणकारी आत्माओं का सहयोग चाहिए। उनके संकल्प का इशारा चाहिए। जब तक आप ज्वालारूप न बने, तब तक इशारा नहीं कर सकते। इसलिए अब स्वयं की तैयारी के साथ साथ विश्व के परिवर्तन की भी तैयारी करो। यह है आपका लास्ट कर्तव्य, क्योंकि यही शक्ति स्वरूप का कर्तव्य है। स्वयं तो नहीं घबराते हो ना? विनाश होगा कि नहीं होगा, क्या होगा और कैसे होगा, यह समझने के बजाय अब ऐसा समझो कि यह हमारे द्वारा होना है। यह जानकर अब स्वयं को शक्ति स्वरूप बनाओ। स्वयं को लाइट हाउस और पावर हाउस बनाओ।
अच्छा, क्या हर बात में आप निश्चय बुद्धि हो? अव्यक्त वाणी की डेट है 3 फरवरी 1974। अगला टॉपिक है ध्रुव समान दृढ़ निश्चय बुद्धि बनो। एक ही सितारा है जो अपनी जगह बदल नहीं करता। क्या ऐसे सितारे हो? वह है दृढ़ संकल्प वाला सितारा, जिसको अपनी इस दुनिया में ध्रुव सितारा कहा जाता है। तो ऐसे दृढ़ निश्चय बुद्धि और एकरस स्थिति में सदा स्थित पद्मापदम भाग्यशाली बने हो या बन रहे हो। क्या अपनी खुशनसीबी का विस्तार अपनी स्मृति में लाते हो? खुशनसीबी की निशानियां व सर्व प्राप्तियां क्या है, उनको जानते हो? जिसे सर्व प्राप्ति हो उसको ही खुशनसीब कहा जाता है। सर्व प्राप्ति में क्या कोई कमी है? जीवन में मुख्य प्राप्ति श्रेष्ठ संबंध, श्रेष्ठ संपर्क, सच्चा स्नेह और सर्व प्रकार की संपत्ति और सफलता, इन पांचों ही मुख्य बातों को अपने में देखो। अब संबंध किससे जोड़ा है? सारे कल्प में इससे श्रेष्ठ संबंध कभी प्राप्त हो सकता है क्या? संबंध में मुख्य बात अविनाशी संबंध की ही होती है। अविनाशी बाप के सर्व संबंध ही अविनाशी है। एक द्वारा सर्व संबंधों की प्राप्ति हो, क्या ऐसी संबंधी कभी मिला हुआ देखा है? तो क्या सर्व संबंध संपन्न हो? अव्यक्त वाणी की डेट है 20 मई 1974। ओम शांति।